मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं आर पार। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी पहुंचे, मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री पहुंचे और हजारों लोगों के बीच लखनऊ के अटल स्टेडियम में पूरी शान और शौकत के साथ योगी सरकार 2.0 का आगाज हो गया, उसकी शुरुआत हो गई, उसका श्री गणेश हो गया। लेकिन यह राज तिलक सामान्य नहीं है, क्योंकि कई मिथकों को ध्वस्त करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभाली है। क्योंकि कहा जाता था जो सीएम नोएडा गया उसकी कुर्सी गई, और योगी आदित्यनाथ तो 22 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 22 बार नोएडा आए, जबकि सीएम रहते हुए अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं आए थे। यह भी कहा जाता था कि जो आगरा के सर्किट हाउस में रुकता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन सीएम योगी उसी सर्किट हाउस में रुके, लगातार दूसरी बार सीएम बनने का मिथक भी 37 साल बाद टूट गया। यह भी कहा जाता था जो भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक्सप्रेस वे का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करेगा वो सत्ता से बाहर चला जाता है। लेकिन सीएम योगी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। आज महंत की शपथ पर आर पार में होगा सबसे बड़ा संवाद। महंत की शपथ, महंत योगी आदित्यनाथ की शपथ। भारत माता की जय श्री राम। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। धमाकेदार अंदाज में योगी सरकार 2.0 का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और हजारों लोग सीएम योगी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने पहले से ही अपनी सरकार का एजेंडा तय कर दिया था। एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। बुलडोजर भी चलता रहेगा, ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा एकदम आगे, सभी कार्यक्रम आगे। हालांकि कुछ लोग इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद सीएम योगी का नाम हजम नहीं कर पा रहे, जिसका सबूत है ये वीडियो। होली के दिन कुछ लोग सीएम योगी से जुड़े एक गाने पर डांस कर रहे थे। सीएम योगी पर बजा गाना दूसरे समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने डांस कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। लेकिन आज मुद्दा योगी सरकार 2.0 का है, और यह भी संयोग है कि 25 मार्च के दिन ही सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला को टेंट से निकालकर मानस मंदिर में विराजमान किया था, और 25 मार्च को ही सीएम योगी का राज तिलक हो रहा है। तो आज यूपी की नई योगी सरकार पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। और अब योगी के स्पेशल 11 आइए रुक करते हैं। पहला उसमें नाम है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री। दूसरा नाम है ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा को इस बार बदला गया है और ब्रजेश पाठक को लाया गया है। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, मौजूदा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी कैबिनेट मंत्री फिर बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर का पद छोड़ के आई, चुनाव लड़ी, जीती, अब कैबिनेट मंत्री हैं। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री बने हैं एक बार दोबारा। जितिन प्रसाद कांग्रेस से छोड़ के आए और जीत दिलाई भारतीय जनता पार्टी को। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट मंत्री हैं। अरविंद कुमार शर्मा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत थे,
उत्तर प्रदेश आए, एमएलसी बने और अब मंत्री हैं। आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, अपना दल के। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं निषाद पार्टी के। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास करने का अथक प्रयास किया है। यहां पर अगला नाम है असीम अरुण का। पुलिस कमिश्नर रहे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ये योगी के स्पेशल 11 है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपको याद होगा 2012 के अंदर या फिर 2017 के अंदर इन्हीं के बयान की वजह से इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन 2022 में दौर बदला, इनको टिकट मिल गया क्योंकि इन्होंने मायावती पे तब बयान दिया था। 2022 में टिकट भी मिला, बलिया से जीते भी और अब मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ और योगी के स्पेशल 11 में शामिल हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। असीम वकार जुड़े, प्रवक्ता AIMIM के। आचार्य प्रमोद कृष्ण में, नेता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के जानकार हैं। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, उनका आभार है। सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं नुपुर शर्मा। बधाई एक बार फिर, उत्तर प्रदेश के अंदर कई मिथक तोड़ने के बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले रहा है। क्या आपको लगता है ये बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आई है? नमस्कार अमीश जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। पहले दिन से ही 10 तारीख से ही इनफैक्ट हम सभी तमाम प्रवक्तागण, सारे नेतागण और खास करके मैं अपनी बात कह दूं तो कोई भी जाकर देख सकता है, हम इसे बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के, शीश झुका के धन्यवाद करते हैं कि हमें इस लायक समझा जनता ने कि बारी बारी हम पे विश्वास जताते हुए, मतदान करते हुए हमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य तो बकायदा जब से बना है आप जानते हैं, एक भी राजनीतिक दल दोहराया नहीं जाता। वहां की जनता वोट ही ऐसे करती है, वहां का वोटिंग पैटर्न ही ऐसे। लेकिन इस बारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से और जिस तरीके से वो जो हमारा एक वर्ग निकला है, जो बेनिफिशियरीज वाला वर्ग है, जिसकी वजह से जो लाभार्थी, जिनको लास्ट माइल हमारा बेनिफिशियरी है, उस तक कहीं ना कहीं सहूलियत पहुंची है हमारी नीतियों की। आज विपक्ष से आपने बुलाया तो सबको, लेकिन कोई आया नहीं। विपक्ष से आपने बुलाया तो सबको, लेकिन कोई आया नहीं। योगी जी ने खुद फोन भी किया है मायावती जी को, अखिलेश जी को। देखिए अमीश जी, मैं कुछ ऐसा बोलूं जो सही नहीं लगे सुनने में भी, वो सही होगा भी नहीं। आज ठीक अच्छा दिन है आज, और आपने जिनका आना जरूरी था, जनता जनार्दन के लोगों का, चाहे वो स्टेडियम के अंदर थे, चाहे वो बाहर एकत्रित होके किस तरीके से हर्ष उल्लास बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनी हुई सरकार को वापस लखनऊ भेज दिया है। और आज शपथ ग्रहण समारोह में वो सब एक तरीके से सेलिब्रेट करने आए हुए थे। जो अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव में हमारी जनता जनार्दन और मतदाता, वो तो वहां थे ही।